हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 13 मार्च 2024 की निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आने वाला है। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने क्लियरली कहा था कि कल कुछ नहीं होगा, कल कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा और थोड़ा-सा खतरा मार्केट की तरफ हो गया है। मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया है कि शायद ये रिवर्सल है और अभी अभी खतरे की घंटी पूरी तरह से बजी नहीं है, पर आज मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट की डायरेक्शन कहीं न कहीं अंदाज़ा ये दे रही है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के चांसेस थोड़े हाई हो चुके हैं और वैसे तो अभी बिल्कुल सपोर्ट पे ही बंद हुई है मार्केट। कल का जो क्लोजिंग थी वहीं पर बिल्कुल क्लोज़ हो गई और अगर हम डेली का ये चार्ट खोलेंगे, निफ्टी का अभी अर्ली चार्ट खुला था, मैंने डेली का चार्ट खोल दिया है, तो एग्ज़ैक्ट कल की लो पे ही कल की जो क्लोजिंग थी वहीं पर ही हमें एक बड़ी डोजी बन चुकी है। अब डोजी तो 2-4 दिनों से कंटीन्यूअस बन रही है, बीच पहले भी बनी, ऊपर टॉप पे डोजी बनी, फिर ये इसने पूरा का पूरा इसको नेगेटिव रेड कैंडल बन गई। तो ये अब हमारा 22,000 पे जो 500 है लेवल, ये हमारा टॉप बन चुका है। इसके ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी ओपन इंटरेस्ट भी कहाँ खड़ा हुआ है। फिलहाल अगर हम चार्ट को देखें, तो ये इस डोजी के बाद ये जो रेड कैंडल बन गई है, उसके बाद दोबारा इसने पूरा दिन कंसोलिडेशन करी क्योंकि थोड़ी-सी ओवरसोल्ड हो रखी थी मार्केट, खासकर कि बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी को ऊपर खींचा, पूरा दिन मार्केट ने उठक-पटक करी और लास्ट में बिल्कुल हमें ऑलमोस्ट लोएस्ट क्लोजिंग मिली, कल की लो पर ही। अब कल होगा कुछ ये कि कल या तो हम गैप डाउन खुलेंगे, अब हमारी जो मेजर सपोर्ट जो बची हुई है वो 22,300 से 22,260 के बीच है, 22,260-70 तक आती है, मार्केट में बाउंस आ जाएगा। और वो टूटा तो हम आराम से 22,200 भी तोड़ देंगे और सीधा 22,000 के करीब आ जाएँगे, मतलब 22,050 तक आ जाएँगे आराम से। मार्केट के अंदर अब लग रहा है कि ये सपोर्ट टूटी, तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी या अगर हम और कंसोलिडेशन करते हैं 1 आधा दिन, फिर हम वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने वाली है, क्योंकि मार्केट में अब ऊपर जाने के दम वम नहीं रहा। बार-बार ऊपर इवन 22,400 के ऊपर भी नहीं वो जा पा रही है, वहाँ से सेलिंग आ रही है। और अब ये जो अब अगर हम 3 दिनों का ये मूवमेंट देखें, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हो सकता है कल ऐसे करके नीचे जाना शुरू कर दे। तो अब मंदी की तरफ थोड़ा रुझान हो गया। एक बार 22,250 के नीचे गई तो गई मार्केट। वहाँ से हमें 200-250 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल ही कुछ बड़ा होने वाला है। कल ही हमें शायद ट्रेंडिंग डाउन साइड का मूव मिल जाएगा या परसों तो 100% मिल जाएगा, पर चांसेस यही है कि मुझे लग रहा है कल ही मिल जाएगा। आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पर अब निफ्टी के। निफ्टी का ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि भैया जी 22,500 पे अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो चुका है। अगर हम सॉरी 22,500 पे 83 लैक्स ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स हैं। 22,400 पे 54 लाख हैं। ये वीकली की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट 22,500 के ऊपर तो अब जाने से रही। जो सपोर्ट है वो सिर्फ़ अब 22,400 और 22,300 की है। 22,300 को आज मार्केट ने सपोर्ट लिए। ये टूटी तो मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ गई तो सीधा 22,000 की सपोर्ट है। ये तो मैं आपको वीकली बता रहा हूँ कि कल बार अगर 22,300 नीचे से चला गया, 22,250 की निकली तो आराम से मंदी कर देंगे। 22,000 की सीधा 22,000 के करीब जाने मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आज पहले क्या नाम है पुट डलवाई थी। फिर हमने छोटा लॉस खा के उसमें बंद करवा दी थी। फिर दोबारा हमने पुट बाय करके हमने होल्ड कर ली है। कुछ पुट्स हमने बाय करी है अपना 14 मार्च की 22,400 की और हमने नेक्स्ट वीक की भी पुट्स ले ली है 22,300 की। वो नेक्स्ट वीक की भी है। तो अब हम थोड़ा-सा अगर अगर तो कल ये 21,450 के ऊपर निकलने लगेगी, 22,450 के ऊपर निकलने लगेगी, तो हम अपना लॉस बुक करेंगे। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब अपसाइड जाने के चांसेस अब बहुत कम हो गए। अब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने वाली है। अब ब्रेकडाउन देगी तो हम और ऐड ऑन करेंगे अपनी पोज़ीशन। पुट कॉल रेशियो 0.95 है। कल भी यहीं 0.94 थी, आज 95 है तो कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है। पूरा दिन कंसोलिडेशन हुई है। अब ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब बस ये लेवल कल टूटा, 22,250 के नीचे गई, तो हो गया मार्केट सीधा 22,100 तो बड़े आराम से चली जाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह आने के बाद फिर नीचे। तो ट्रेंड रिवर्सल के साइन मिल चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का भी सेम बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे ही थी। पहले ये यहीं पर ही ये जो इसकी सपोर्ट है ना 22,000 47,300 की, ये बहुत कंसोलिडेशन करके यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था
अभी वहीं पर आ गई है। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने क्लियरली कहा था कि कल हो सकता है एक बार 47,200 या 47,000 के आस-पास कल आ जाए, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना और कल कंसोलिडेशन के ही चांसेज़ हैं। और हाँ, ये है कि जो आज मॉर्निंग में जो उठक-पटक हुई, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त मार्केट बैंक निफ्टी पहले 100 डेढ़ 100 पॉइंट डाउन दिखाएगी, वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, फिर धाड़ से 800 पॉइंट गिर जाएगी। तो इतना उम्मीद नहीं की थी कि ये जो उठक-पटक हो रही है, तो ये उठक-पटक टॉप पे बन रही है तो कहीं न कहीं रिवर्सल के साइन भी हैं। तो लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी ने हाई अपना ऑल टाइम हाई के करीब जाने से समझ लो कि ऑलमोस्ट मना ही हो गया। अगर हम इसका डेली क्या चार्ट देखें, तो आप डेली में तो ये बहुत ज़्यादा मंदी के साइन दे रही है। मैंने कल आपको इसलिए बोला था कि मुझे बैंक निफ्टी, निफ्टी से ज़्यादा थोड़ी खतरनाक लग रही है, पर आज तो इसने मॉर्निंग में मुझे भी कन्फ्यूज़ कर दिया था। कहीं न कहीं लग रहा था कहीं ये बैंक निफ्टी, निफ्टी को ऊपर तो नहीं ले जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखी है। तो इसके जो हाई है अब 48,200 के ऊपर तो निकलने के चांसेस नहीं है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी हमें कल 46,700 के लेवल एक बार दिखा सकती है, कल या परसों तक। कल क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, तो कल ये थोड़ा दुखी कर सकती है, पर मुझे लग रहा है कि एक नीचे की तरफ इसका मूवमेंट आने वाला है। इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। ये 46,600 के लेवल एक बार कल ये दिखा सकती है और फिर अगर बाउंस आता है क्योंकि थोड़ी-सी ये अभी भी ओवरसोल्ड में है, 0.74 है, तो इसने कंसोलिडेशन किया है, घूम फिर के वहीं पर ही बंद हो गई है, जहाँ कल थी। तो अभी भी ये इसका सिस्टम थोड़ा-सा अजीब-सा ही है। तो पर मुझे ये मंदी में थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो 46,600 की टारगेट है। दोबारा बाउंस आएगा, फिर हम दोबारा शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। बाइंग फिलहाल हमें नहीं करनी जब तक हम 48,100 के ऊपर नहीं निकलेंगे, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी। अब ये बात होगी निफ्टी की। ग्लोबल क्यूज़ मैं बता दूँ, आज कुछ डाटा वगैरह भी आने थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका वगैरह फिलहाल तो अभी ग्रीन में ही दिख रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर है और डॉ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर है। डैक्स भी थोड़ा-सा ऊपर है, पर ये सब कंसोलिडेशन हो रहे हैं कहीं न कहीं। अगर मैं आपके सामने आज अमेरिका के भी चार्ट वगैरह देखूँ इसका अगर हम डॉ जोन्स का खोलें, वॉलेटिलिटी है, उठा ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद सीधा नीचे फिसला, 200 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद फिर ये हो गया। तो ये सारी की सारी मार्केट अभी कंसोलिडेशन हो रही हैं। तो देखते हैं कि अब ये ब्रेकडाउन कहाँ करेंगे, हालाँकि हमारी मार्केट तो इनके हाई से पहले हाई बना चुकी है। डॉ जोन्स ने तो अपने हाई आसानी से अभी तोड़े नहीं हैं। चल तो ऑल टाइम हाई के करीब-करीब ही रहा है ये भी वैसे। बट कहीं न कहीं ये सब कंसोलिडेशन में आ रखे हैं सारे के सारे। तो मान के चलें एक बार कल ये लेवल अगर टूट जाता है हमारा निफ्टी का 22,250 के नीचे, तो हम शॉर्ट कर देंगे। मुझे लग रहा है कल हमें ट्रेंडिंग डाउन साइड या कल या परसों तक में ट्रेंडिंग डाउन साइड मूवमेंट मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो तेज़ी तो बिल्कुल नहीं करनी जब तक अब हम 22,500 के ऊपर नहीं निकलेंगे, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, तेज़ी नहीं करनी। अब मंदी की अपॉर्च्युनिटी देखनी है या फिर प्रीमियम डिके होगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी, अगर बाउंस आता है तो उसको शॉर्ट करना है और कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।